प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी नाटक साहित्य की विकास यात्रा। लौकिक संस्कृत भाषा में नाट्य साहित्य की अत्यंत समृद्ध परंपरा देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कालिदास, भास, भवभूति आदि के नाटक विशेष महत्व रखते हैं। पूर्ववर्ती विद्वानों का ये विचार था कि हिंदी में नाटक का उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। जो नाटक 19वीं शताब्दी में लिखे गए उनमें माधव विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, रामलीला विवाह नाटक, प्रद्युम्न विजय नाटक, आनंद रघुनंदन आदि नाटक हैं। इन नाटकों में भी नाटकीय तत्वों का निर्वाह नहीं हुआ है। इन नाटकों के पश्चात भारतेंदु जी के पिता गिरिधर राय ने नहुस नामक नाटक लिखा। इसमें नाटकीय तत्वों का थोड़ा बहुत पालन हुआ, अतः अधिकांश विद्वान इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिंदी नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु काल से ही हुआ। सुविधा की दृष्टि से हम हिंदी नाटकों के विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में विभक्त कर सकते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु जी के आरंभिक नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुकरण पर ही लिखे गए हैं। उन्होंने संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। हिंदी साहित्य को भारतेंदु जी ने तीन प्रकार के नाटक दिए: मौलिक, अनुदित तथा रूपांतरित। इनके नाटकों की कुल संख्या 18 के लगभग है। इनके मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप, परिम योगिनी आदि। इनके अनुदित और रूपांतरित नाटक हैं मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, भार जननी, पाखंड विखंडन, रत्नावली और दुर्लभ बंधु आदि। इनका अर्ध अनुवादित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक तथा आधुनिक हर प्रकार के नाटक लिखे। इनके नाटकों में हास्य और व्यंग्य विनोद का सामंजस्य भी देखने को मिलता है। अपने अधिकांश नाटकों के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, संस्कृति गौरव की महत्ता आदि अनेक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने अपने नाटकों के लिए एक प्रकार के विषयों का चयन मात्र एक ही उद्देश्य के लिए किया कि भारतीय जनमानस के भीतर जागृति, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और स्वाभिमान की भावनाओं का विकास करना चाहते थे। इन्होंने अपने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों के कथानक को सफल और सार्थक बनाने के लिए समसामयिक पर्यावरण प्रदान किया। इन्होंने अपने नाटकों में प्रत्येक तत्व जैसे चरित्र चित्रण, संघर्ष, कार्य व्यापार की एकता आदि की ओर व्यापक ध्यान दिया है। इनके समकालीन नाटकों में श्रीनिवास दास जी का विशेष रूप से प्रमुख है। इन्होंने कई नाटकों की रचना की, जैसे संयुक्ता स्वयंवर, प्रहलाद चरित। अन्य नाटकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का शिक्षादान, शालिग्राम का मोरध्वज, भोजदेव उपाध्याय का सुलोचना सती, राधाकृष्ण का महाराणा प्रताप, पतला नारायण मिश्र के हठी हमीर, गो संकट, कली कौतुक, बद्रीनाथ नारायण चौधरी का भारत सौभाग्य कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। राधाकृष्ण दास का दुखिनी बाला इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। इस युग में जहां एक ओर मौलिक नाटक लिखे गए, दूसरी ओर अनुदित नाटकों की रचना हुई। बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत के अनेक नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। बंगला के द्विजेंद्र लाल राय तथा रविंद्र के नाटकों का विशेष रूप से हिंदी में अनुवाद हुआ। लाला सीताराम ने संस्कृत के नाटकों का, रामकृष्ण वर्मा ने बंगला नाटकों का तथा तोताराम ने अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। इसके फलस्वरूप हिंदी नाट्य परंपरा काफ़ी समृद्ध हुई। द्विवेदी युग में भी अत्यधिक संख्या में नाटक लिखे गए, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से इन नाटकों का अधिक महत्व नहीं है। द्विवेदी युग के नाटकों में राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई। इनमें देशी नाटकों के प्रति, शासकों के प्रति विरोध और देश के प्रति प्रेम की भावना सर्वत्र देखी जा सकती है। कुछ नाटकों में उपदेशात्मक की प्रवृत्ति अधिक है। द्विवेदी युग के नाटकों को प्राय पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रसन्न तथा अनुदित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। राधाकृष्ण गोस्वामी का श्रीदामा, बृजनंदन साय का उदय, नारायण मिश्र का कंसवध आदि पौराणिक नाटक हैं। ये सभी कृष्ण कथा पर आधारित हैं। नारायण साय का रामलीला, गिरिधर राय का राम वन यात्रा, गंगा प्रसाद का
रामाभिषेक आदि रामकथा से संबंधित नाटक हैं। अन्य पौराणिक नाटकों में महावीर सिंह का नल दमयंती, हनुमान सिंह का सती चरित्र, बद्रीनारायण भट्ट का कुबेर वन दहन तथा मक्कनाथ चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमाला, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उद्दल तथा बद्रीनारायण भट्ट का चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक हैं। तृतीय, प्रसाद युग। प्रसाद जी एक युगांतरी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने नाट्य विधा को एक नया स्वरूप प्रदान किया। सज्जन, एक घूंट, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अज्ञातशत्रु, करुणालय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी इनके अनेक प्रसिद्ध नाटक हैं। अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी आधुनिक दृष्टि और नाटक कला के निखार की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ नाटक कहे जा सकते हैं। सर्वप्रथम प्रसाद जी ने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की है। प्रसाद के बाद का युग। प्रसाद के बाद के युग में भी ऐतिहासिक, पौराणिक तथा काल्पनिक तीनों प्रकार के नाटक लिखे गए। लक्ष्मीनारायण लाल, उपेंद्र नाथ अशक, लक्ष्मीनारायण मिश्र, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर जैसे समर्थ नाटककारों ने रंगमंचीय नाटक लिखे तथा हिंदी नाट्य परंपरा को प्रौढ़ता प्रदान की। इनके नाटकों, अब इसके बाद जितने भी नाटक हुए हैं उनको हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ऐतिहासिक नाटक। प्रसाद के युग में, बाद के युग में ऐतिहासिक नाटक प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इस दिशा में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी, पूरब की ओर, वीरमल, ललित विक्रम आदि नाटकों की रचना की। इनके नाटकों में कथा वस्तु और घटनाओं पर विशेष बल दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत प्रसादोत्तर युग के उल्लेखनीय नाटककार हैं। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे। राजमुकुट, अंतपुर का छिदर दोनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, रेवा, सेठ गोविंदास का कुलीनलता, उदय शंकर भट्ट का दाहिर। इसके पश्चात आएगा काल्पनिक नाटक। इस युग में तो यूँ असंख्य समस्या प्रधान, भाव प्रधान तथा प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे गए हैं। इन सभी नाटकों को काल्पनिक नाटकों में समाहित किया जा सकता है। वस्तुतः इन नाटकों को काल्पनिक नाटक न कहकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक कहना अधिक उचित होगा। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण मिश्र के अधिकांश नाटक इसी कोटि में आते हैं। सेठ गोविंदास, उपेंद्र नाथ अशक, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी आदि भी इसी दृष्टि के नाटककार हैं। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली तथा आधी रात लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक हैं। इसके बाद आएगा स्वतंत्रता के बाद का युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटक विधा में एक नवीन चेतना का संचरण हुआ। इस युग में पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अत्यधिक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन इस युग के नाटकों में भी देखा जा सकता है। लक्ष्मीनारायण मिश्र का चक्रव्यूह, पृथ्वीराज शर्मा का उर्मिला, रांगे राघव का शरणभूमि का यात्री, सीताराम चतुर्वेदी का सबरी, मोहनलाल जिजासू का पर्वदान आदि इस युग के कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी नाटक पौराणिक हैं। ऐतिहासिक नाटकों में शकुविजय, उदय शंकर भट्ट, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, लक्ष्मीनारायण मिश्र, शपथ, हरिकृष्ण प्रेमी, झांसी की रानी, वृंदावन लाल शर्मा, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी तथा सापों की दृष्टि, हरिकृष्ण प्रेमी, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर, भिक्षुक से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षुक, भारतेंदु, रहीम, महात्मा गांधी, सेठ गोविंदास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में लक्ष्मीनारायण लाल ने सफल समस्या प्रधान नाटक लिखे। मिस्टर अभिमन्यु, सूर्यमुख, रात रानी, दर्पण, मादा कैक्टस आदि उनके कुछ उल्लेखनीय नाटक हैं। इसी प्रकार से कमलेश्वर का अधूरी आवाज़, चिरंजीत की तस्वीर उसकी,
अभिमन्यु चक्रव्यूह में तथा कणाद ऋषि भटनागर का जहर, जनता का सेवक, हम एक हैं, प्रेमनाथ का घर की बात, विनोद रस्तोगी का नए हाथ, राजेंद्र कुमार शर्मा का रेत की दीवार तथा मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर आदि कुछ उल्लेखनीय नाटक हैं। परंतु मोहन राकेश का आधे अधूरे इस युग का सबसे लोकप्रिय नाटक कहा जा सकता है। आज हिंदी नाटक निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। आज के नाटकों में अभिनेता की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अभिनय नाटकों को लिखने की परंपरा निरंतर विकसित हो रही है। विशेषकर लक्ष्मी नारायण लाल तथा मोहन राकेश ने हिंदी नाटक परंपरा को एक नवीन दिशा प्रदान की है। इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर ने भी मनोवैज्ञानिकता के आधार पर अपने नाटक डॉक्टर की रचना की। नए नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके 2 नाटक द्रौपदी और सेतुबंधु काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आदमी का जहर, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, लक्ष्मी नारायण वर्मा, अमृतपुत्र, सत्यव्रत सिन्हा, तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, मुद्रा राक्षस, त्रिशंकु, सयामात, ब्रजमोहन शाह, बकरी, सर्वेश्वर दल सक्सेना, देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, रमेश बख्शी, शंबुक, नरेंद्र कोहली, अधूरी आवाज़, कमलेश्वर, अपनी पहचान, सुदर्शन चोपड़ा, कह कबीर सुनो बिसादो, नरेंद्र मोहन आदि स्वतंत्रता के बाद के काल की आधुनिकतम नाटक हैं। स्वतंत्रता के बाद के नाटकों में स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पीढ़ीगत संघर्ष, नैतिक मूल्यों का ह्रास, राजनीतिक पतन आदि विषयों पर नाटक लिखे गए हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान आज नाटक के क्षेत्र में कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नवीन प्रयोग हो रहा है। धन्यवाद।